आज अजी आज किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है, क्या राजस्थान के अंदर हालांकि पूरे देश के अंदर जब जब भी चुनाव जहाँ कहीं भी हो रहे हैं उससे पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तमाम तरह की एजेंसी ये सक्रिय हो जाती है। और आज हमारे खड़गे साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये पन्ना प्रमुख जो ये कहते हैं, इनके असली पन्ना प्रमुख ये ईडी और ये सीबीआई और इनकम टैक्स ये जांच एजेंसी है। ये जांच एजेंसी है लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं कर रही है। ये जो सरकार डायरेक्शन दे रही है उस हिसाब से काम कर रही है। अशोक गहलोत साहब अभी भी 2 दिन पहले जब जोधपुर उनका दौरा था और उस समय भी कई मीटिंगों के अंदर कहा कि भाई ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ये एजेंसी है राजस्थान के अंदर जगह जगह जारी है और ये कर रही है। तो जांच एजेंसियों से जनता अगर वोट देती है तो जनता तो काम से देती है। जनता बहुत ही मुश्किल से उनका विश्वास जीतते हैं जब कहीं जाकर जनता वोट देती है। और इस तरह की तानाशाही और ये जो जिस तरह की जो हरकतें राजस्थान के अंदर जो हो रही है, अगर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ छापा पड़ जाए, अब बताओ आप कर्नाटक के प्रदेश के अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी के वहाँ पे छापे पड़े, अशोक गहलोत साहब जो गुजरात के इंचार्ज थे एज ए महामंत्री, तो अशोक गहलोत साहब वहाँ पे अहमद पटेल साहब का राज्यसभा का चुनाव था तो डीके शिव कुमार जी के वहाँ बेंगलोर जो एमएलए थे अपने गुजरात के, उनको लेकर वहाँ गए उनके रिसोर्ट पे, वो इनकम टैक्स वहाँ पहुँच गई। अभी जब मोदी जी की ये जो सरकार गिराने की जो मुहिम थी उसके अंदर फेयरमाउंट में वहाँ रुके हुए थे हमारे एमएलए, तो वहाँ पे इनकम टैक्स पहुँच गई। अब बताओ आप अगर इस तरह से हमारे वहाँ वो कार्यकर्ता धर्मेंद्र जी राठौड़ के वहाँ पर ईडी पहुँच गई, सीबीआई पहुँच जाता है। अब आप बताओ आप कि क्या लोकतंत्र के अंदर ये अच्छी बात है? और इस तरह अब वैभव गहलोत साहब को भी नोटिस दे दिया। अब आप बताओ इतने दिन में इनको कोई याद ही नहीं है। भाई डूडासराज जी भी अभी आज बिरगे बताओ कि भाई कोई भी प्रदेश के अंदर जहाँ इनकी सरकार है क्या पेपर लीक नहीं हुआ है? सब जगह पेपर लीक होते हैं। तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने तो कानून बना दिया कि भाई आजीवन कारावास रहेगा और कार्रवाई भी उनके खिलाफ की है, उनको वहाँ लोगों को पकड़ा है। भाई आपके वहां पर भी तो जो पेपर लीक हुए हैं और उसके चक्कर में आप अगर इस तरह से अगर बदले की भावना से, भाई आज हर आदमी को अभी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, इनके तो कोई खिलाफ बोल ही नहीं सकता। अब आप बताओ आप ऐसा कैसे चलेगा? हर आदमी को बोलने का अधिकार है भाई। अगर इस तरह से अगर ये लोकतंत्र की हत्या है और ये हालांकि कोई इससे होना ज्यादा कुछ नहीं है, देश की जनता इनको पहचान चुकी है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आखिर पाप का घड़ा भर जाता है। अमितई का अंत राजा रावण का भी नहीं रहा। अब बताओ आप कैसे चलेगा यार? लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र आज हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों को राज को भी कांग्रेस के लोगों ने, देश की जनता ने, उनके पास भी सरकारें थी, उनके पास भी सब कुछ था, उसके बाद में भी उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। तो अगर ये जो जिस तरह के इनको जनता के काम करके और दिल जीत कर देश पे राज कर सकते हैं, पर इस तरह से ये अनितई करके और इस तरह से आप नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हम इसकी निंदा करते हैं। और चुनाव के अंदर मैं आपको ये कह रहा हूँ, इनको मालूम है कि राजस्थान के अंदर अच्छे बहुमत से सरकार आ रही। जो अशोक गहलोत साहब की जो योजना है, 2 दिन हमने जब अशोक गहलोत साहब का जो राउंड था सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का, जो उत्साह हमने अशोक गहलोत साहब के कई चुनाव देखे, पर इतना उत्साह जनता के अंदर जो अशोक गहलोत साहब ने जो योजना गरीबों के लिए लागू की है उसका उत्साह था, लोग चाहते हैं। और अभी जो 2 दिन पहले कल घोषणा वहाँ पर झुंझुनू के अंदर प्रियंका जी ने अशोक गहलोत साहब ने जो की है, जनता ये चीजें चाहती है।
भाई अशोक गहलोत साहब 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ये कह रहे 600 रुपए में देंगे। तो 600 रुपए में कोई लेगा या 500 रुपए में लेगा? तो कहने का तात्पर्य है कि इनको सब मालूम है कि सरकार नहीं आएगी, इनको मालूम है, इनका जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनके अंदर जो इनके खुद आपस में इधर निपट जाएंगे। जिस तरह के हालात है मध्य प्रदेश में है, राजस्थान के अंदर है। आखिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बाकी कहने का कुछ सब कुछ है यार। आखिर कितने दिन आप लोगों को इस डरा के इस देश को चलाओगे? कितने दिन चलाओगे? और आप खाली अब इन एजेंसियों के थ्रू ही। इसलिए मैं आपसे यही कह सकता हूँ इस मौके पर कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे और कोई अच्छे काम करे। बाकी ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अरे अंग्रेजों से भी कांग्रेस के लोग, देश के लोग नहीं डरे यार, इनसे कौन डरेगा? इनसे जिस तरीके का राजस्थान में माहौल कांग्रेस के प्रति बहुत ही सकारात्मक है, उससे केंद्र की सरकार बौखला गई है। और जैसे कि पहले हथकंडे अपनाती थी, उन्हीं हथकंडों को फिर से अपनाते हुए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को आगे करते हुए और उनका दुरुपयोग करते हुए वो काम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और हमारे युवा नेता वैभव जी गहलोत को समन भेजा, इससे उनका स्तर हमें पता लगता है। और जिस तरीके का काम वो कर रही है, जनता अब समझ चुकी है और जनता ये समझती है कि किस तरीके से केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो राजस्थान पे नजरें गड़ाई हुई है, उससे राजस्थान की जनता डरने वाली नहीं है। कांग्रेस की सिपाही हम बहुत मजबूत हैं और इससे कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और राजस्थान की जनता फिर से कांग्रेस सरकार को मजबूत बनाएगी और आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। आज उन्हीं के विरोध में हमारे अल्पसंख्यक विभाग दानिश फौजदार जी द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा मोदी जी का पुतला दहन किया गया। और ताकि और हम यही आप सबके माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि लोग ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और सही रास्ते पे चले, ताकि राजस्थान का नहीं देश का भी भला हो सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से विरोध स्वरूप और अपनी हार, राजस्थान में अपनी हार को देखते हुए ये ईडी की कार्रवाई हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी और जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी वैभव जी गहलोत पर की है, वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल उत्तर, दक्षिण और देहात, इन सभी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जोधपुर से मोदी को ललकारा है कि अब तेरी नहीं चलने वाली है। और हम सभी सेवा दल के कार्यकर्ता भाजपा की सरकार को केंद्र में भी और आने वाले राजस्थान विधानसभा में भी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे।